गुड इवनिंग गाइस। मैं देख रहा हूँ आजकल काफी ज्यादा लोगों की बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है। रीजन क्या है कि सिस्टम में दिक्कतें काफी ज्यादा है और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्यूशन उनके कंपनी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? सबको पता है कि अभी रिसेंटली ब्लॉकचेन चेंज हुई है और ब्लॉकचेन चेंज होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। उससे पहले ऑलमोस्ट काफी हद तक स्मूथ चीजें चल रही थी। जो चीजें जिन चीजों में डिस्टर्बेंस थी वो डिस्टर्बेंसेस खत्म हो गई, लेकिन कुछ नई चीजें आ गई। तो इसलिए लोगों को फर्क पड़ सकता है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जनाब कंपनी सिस्टम की बेहतरी की तरफ चल रही है और जब चीजें बेहतर हो रही होती है तो तब इस तरह के मामला चलते हैं और ये चलेंगे। मैं अगर कोई ये चाह रहा है कि जी 100% परफेक्ट बी लाभ नेटवर्क लोगों को मिल जाए, ठीक है, तो उसमें मजीद अभी 1 महीना लगेगा। लेकिन इस 1 महीने में ये जो कमिंग मंथ है, प्रमोशन खत्म होने के बाद जो टाइम लगेगा, 20 तारीख को प्रमोशन आज खत्म हो रही है, 20 तारीख से अगले 1 महीने तक आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, इतनी को डिमांड इसकी बढ़ जाएगी कि आप अगर अपना टोकन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल बेच के सिस्टम से आउट होना चाहें, आप हो सकते हैं। ठीक है, इतनी इसकी डिमांड निकल आएगी। रीजन क्या है कि ये प्लान है 500 डेज का। आज इस चीज को जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि डे फर्स्ट से जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था तो बताया ये गया था कि $1250 की आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। 500 दिन तक ये कहीं पे ट्रेड नहीं होगा, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं आएगी, कोई इसको नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इंटरनली सेल हो रहे होंगे, बाय हो रहे होंगे। कौन लोग बाय कर रहे होंगे? जिन लोगों ने मजीद स्टेकिंग पे लगाना होगा, जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होंगे वो लोग ले रहे होंगे। जिन लोगों को रिवॉर्ड आ रहा होगा वो लोग बेच रहे होंगे। यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जी आपको अगर एक दिन में 1 लाख टोकन आ रहा है तो वो आपका 1 लाख टोकन बिक जाएगा। बिक सकता है अगर आप अपनी टीम डेवलप करें और उस टीम के अंदर इसको सेल करें। बेचना आपने खुद से है, क्योंकि 500 दिन का प्लान है और 500 दिन बाद कंपनी ने कहा कि हम इसको $2 पे एक साथ 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च करेंगे और 475 डेज से 500 दिन तक 25 दिन के अंदर इसकी एक बहुत ह्यूज डिमांड क्रिएट की जाएगी। इतनी देर में 500 दिन में BFIC की यूटिलिटीज बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे, उनको चलाया जाएगा। ठीक है, वहां पे इसकी सारी डिमांड क्रिएट हो रही होगी और आखिरी 25 दिन में BFIC उन जगहों से, उन प्रोजेक्ट से खत्म करके B लाख टोकन की यूटिलिटी ऐड कर दी जाएगी। और जब आप लोग $2 पे बेचने जा रहे होंगे तो उस वक्त एक ह्यूज बायर, जो के फुल ऑन, जो के सुपर 11, जो के गेम होके, जो के आप कहने के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, BFIC स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग, स्नेक एंड लैडर, पे प्लस, यहाँ पे जिन्होंने यूज करना होगा 25 दिन से उनको B लाख टोकन नहीं मिल पा रहे होंगे, वहां पे यूज करने के लिए वो लोग खरीद रहे होंगे। और जो 100 एक्सचेंजेस का जो ट्रेडर होगा वो जब देखेगा कि ये 100 मिलियन की कम्युनिटी वाला को टोकन है तो और इतनी बड़ी यूटिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो लोग, वो एक्सचेंजर भी इसको खरीद रहे होंगे। तो आप लोग $2 पे एग्जिट लेके $1250 से $1 मिलियन कमा के निकल रहे होंगे। ये था एक्चुअल प्लान जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, जिसकी स्ट्रेटेजी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी हर चीज हमारे हिसाब से परफेक्टली चल रही है। हम लोग 500 दिन की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को किसी ने गाइड नहीं किया अपना टोकन बेचने के लिए, किसी नए बंदे को जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, जो स्टार्टिंग की मीटिंग्स में नहीं था, उन लोगों को अगर प्रॉपरली गाइड नहीं करके लाया गया कि भाई 500 दिन के बाद बिकना है, ये एक ICO का यूनिक कॉन्सेप्ट है। कभी दुनिया के किसी ICO में आपके टोकन बाय करने के बाद कभी भी जब तक वो लॉन्च नहीं होता उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, उसकी डिमांड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी नहीं होती, बाय सेल नहीं होता, इवन दो कि उसके कॉइन्स भी नहीं बढ़ते। तो ये क्योंकि एडवांस वर्जन है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यूनिक है। लेकिन जो पैटर्न है, जो ICO की खूबसूरती है, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, इस एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होगा। ये चलेगा बिल्कुल वैसे ही। 98% ICO वाले टोकन लॉन्च ही नहीं होते। लोगों का पैसा ICO में, इनिशियल टोकन ऑफरिंग में इकट्ठा करते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाते, कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट की यूटिलिटी नहीं बना पाते और वो पैसा आके नए टोकन बनाने की तरफ आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं होता, उनकी बेस नहीं होती, वो प्रीवियसली उनकी कोई कंपनी नहीं होती, ना उनका कोई ऑनर उनका सामने होता है, ना उनकी कोई कंपनी सामने होती है। उन्होंने जो कुछ करना होता है वो अपनी जो एक डेट दी होती है स्टार्ट, उस डेट के ऊपर अगर वो इस काबिल हो जाए कि प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए, लॉन्च हो जाए,
ठीक है, यूटिलिटी बन जाए, कोई अच्छा काम हो जाए तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज सामने नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके हर चीज पहले दिन से सामने है। इस चीज की आपको तसल्ली है हर बंदे को कि भाई कंपनी के ऑनर सामने है, कंपनी सामने है, ऑफिस है, डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, चीजें ठीक होती हैं, खराब होती हैं, चल रहे हैं। कंपनी के पास 400 दिन पड़े हैं, 400 दिन में कंपनी सारा कुछ कर लेगी। और कंपनी ऐसा कि प्लान करके बैठी कि 20 प्रोजेक्ट तब तक हमारे लॉन्च होने चाहिए, और लॉन्च नहीं होने चाहिए, भरपूर चलने भी चाहिए। कंपनी कम से कम 500 बिलियन की डिमांड क्रिएट करेगी वहां पर। लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट, जितने हमारे प्रोजेक्ट है इनमें से एक प्रोजेक्ट भी उस वक्त तक सक्सेसफुली चल पड़ा, और जिस तरह के कॉन्सेप्ट है वो अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा उतर गया। तो ये एक प्रोजेक्ट की यूटिलिटी की मार नहीं है, ये जितना भी 20 बिलियन टोकन होगा इसको $2 पे निकाल देती है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें, अगला एक महीना ना इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, 20 जून से लेके 20 जुलाई तक। इस एक महीने में आपको BFIC नहीं मिलना, आपको USDT नहीं मिलना, आपको BLUF टोकन नहीं मिलना। ये बात पिछले मैं 4 दिन से कह रहा हूं, और आप लोग इस बात को सुनते हैं, कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम जिन चीजों की बिहाफ पे ये बातें कर रहे हैं वो चीजें आजकल चल रही हैं, कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई इश्यूज है। जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर आपको पता ब्लॉकचेन दोबारा से चेंज हो रही है, ठीक है, और उसमें भी टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो एक बनी के बाद शेर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन शेर आ गया ना, जो कि आना ही है, जिस दिन शेर आ गया ना उस दिन आपको ये बातें मेरी याद आएंगी, और आप कहेंगे कि कंपनी के पास वर्किंग पूरी थी, स्ट्रेटेजी पूरी थी, प्लानिंग पूरी थी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये शेयर नहीं आ पा रहा था। और जैसे ये शेयर आएगा तो आप लोग जो आज बेचने वाले हैं, जितने भी लोग आप बेचने वाले हैं, ये मैं बता दूं, आप बायर बनने वाले हैं। कोई भी नहीं बेचेगा, हर बंदा खरीद रहा होगा। और इस एक महीने में मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने अपने टोकन बेचने होंगे, आपका टोकन भी 0.6 के रेट पे ऑफिशियली कंपनी जो होगा वो आपका बिकना चाहिए। अगर आप उस रेट पे नहीं बेचते वो आपकी गलती होगी। डिमांड आपके पास आएगी, लेने वाले की कोशिश होगी मैं सस्ता लूं, ठीक है, लेकिन देना अपने अपने रेट के ऊपर है, क्योंकि आप चंद लोगों में होंगे, जो लोग बेच रहे होंगे ना वो चंद लोगों में होंगे, और लेने वाले बहुत सारे होंगे। अगर उसको एक महीने में चांस मिलेगा, वो अपने टोकन को बेच के निकलना चाहे निकल सकता है, इजीली निकल सकता है, और वो निकल जाए बेहतर है। क्रिप्टो काम है सबर का। इतने मसले मसाइल, इतने इश्यूज, इतने प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, नजर आ रही है मैसेजेस लीडर्स की तरफ से, सारों की तरफ से। लीडर्स को भी आप लोग डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। आप एक चीज गौर करें कि बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि कंपनी बंद होने वाली, ये होने वाला, वो होने। हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम के इशू से भी फर्क पड़ता। उसकी रीजन क्या है कि कंपनी अपने गोल के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ती जा रही है। अगर आपको सिस्टम के वाले से प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये देखें कि कंपनी जो आगे कर रही है उनका कितना बड़ा फ्यूचर है, और अल्टीमेटली उनका आ जाके आपके ही प्रोजेक्ट के ऊपर उनका बेनिफिट आना है। हमारी प्लानिंग, क्योंकि जब इसने 500 दिन बाद BLUF टोकन ने लॉन्च होना है ना, तो उस वक्त बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स, आउटर कम्युनिटी, आउटर के लोग, उन्होंने आपके प्रोफाइल भी चेक करनी है। गूगल के ऊपर BLUF टोकन या BLUF लिखेंगे, इस कंपनी को, इस टोकन को सर्च कर लें, तो वहां पे जब गूगल पे आएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी प्रोफाइल मिलेगी। BLUF टोकन के साथ टाइम टू ट्रेवल भी जुड़ा हुआ है, BFIC स्टोर भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ 100 एक्सचेंजेस जुड़ी हुई है, इसके साथ BFIC जुड़ा हुआ है, इसके साथ डिफरेंट क्रिप्टो के क्रिकेट के इवेंट्स जुड़े हुए हैं जो इन्होंने किए हैं BLUF नाम से पिछले 1.5-2 साल में, ठीक है। इसके साथ BLUF के साथ NGOs जुड़ी हुई हैं, VFX स्टूडियोज जुड़े हुए हैं, इनकी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है। वो सारी चीजें देख के उस वक्त आपका $2 के ऊपर टोकन लोगों ने खरीदना है। ये आपके $2 के ऊपर टोकन को बिकवाने के लिए कंपनी ये सारा कुछ कर रही है कि उस वक्त आपने तो लिया 1 सेंट का 0.0125, ठीक है, तो आपको तो ये लगा हलवा। तो जिस बंदे ने $2 पे बाय करना है उसने सिर्फ टोकन को नहीं देखना, उसने कंपनी की, प्रोजेक्ट की, टोकन की वर्थ को देखना है, क्योंकि उसने $2 खर्चने हैं। आपने $1000 का 1 लाख टोकन लिया, उसने $2000 का कितना टोकन लेना है? 1000 टोकन लेना है।
उसने उसने ये देख के नहीं लेना कि मेरा $1,000 $1 मिलियन हो जाएगा। उसके लिए $1 मिलियन का चार्म नहीं है। उसके लिए चार्म क्या है कि भाई मैं ये $1,000 का बिल ऑफ टोकन ले रहा हूँ, तो मैं इसको टाइम टू ट्रैवल में BFIC स्टोर में, गेम ओके में, सुपर 11 में कहीं पे यूज करके तो मैंने $200 बचाने हैं। उसको $200 का स्कोप नजर आएगा, तो वो $200 के स्कोप में वो तभी इसको बाय करेगा जब उसको बैकग्राउंड स्ट्रांग लगेगी। तो हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि उस वक्त जाके आपको समझ आएगी कि कंपनी ने कितने कितने बड़े काम किए। इसके पीछे 3.25 साल की मेहनत है कंपनी की। इसके पीछे 3.25 साल जो लीडर्स ने गुजारे हैं वो है। आज आपको लीडर्स नजर आते हैं कि जी लीडर पैसे बना रहे हैं, लीडरों ने पैसे बना लिए, हमसे तो नहीं बन रहे। तो भाई लीडर्स ने 8 महीने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ भूखे प्यासे खड़े गुजारा है। जिस 8 महीने में इनोवेशन फैक्ट्री का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते थे, हमें इसका फ्यूचर समझ आ गया है, हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनमें पेशेंस होता है। वो जो 60 लोग आज हर मीटिंग में हम अपने 60 लोगों की तारीफ करते हैं ना, वो 60 लोग थे जिन्होंने भूखा प्यासा रह के सेक्रीफाइस किए, अपने फैमिली को सेक्रीफाइस करके, ठीक है, अपनी बच्चों की फीसें दी जा रही, खाने उनके घर में खाने नहीं बन रहे, लेकिन क्या है जी, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ करें, इसका फ्यूचर अच्छा है। ऊपर वाला भी उन्हीं के लिए, उन्हीं को कामयाबी देता है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी होती हैं। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री में बहुत सारे मसले मसाइल नजर आ रहे हैं। बजाय लगता है जी कंपनी बहुत वेल सेटल्ड है, उमर खान की लाइफ चेंज हो गई, उमर खान बहुत अमीर आदमी, बहुत कुछ है। ये भी आपको एक बात बता दूं, ये आपके लिए ऐसा है ना। तो इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी अपने गोल्स टारगेट तक चलना शुरू किया, ना पहुंची है। चलने भी शुरू किया तो पहुंची कहां से। ना उमर खान के इतने से गोल्स थे कि यहाँ पे आके अजू, जैसे कि आपको लगता है ना कि बहुत अमीर आदमी और बड़ा ये है वो है फलाना, मेरी वीडियोस मेरी चीजें देखिए आपको नजर आता होगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि उमर खान बहुत आगे निकल चुका है, तो आपकी इतला के लिए आजा, सितारों से आगे जहां और हैं, अभी इश्क के इम्तहा और है, अभी अपनी ये मंजिल नहीं है, ठीक है, अभी तो अपना ये रास्ता भी नहीं। और रही बात उमर खान की, उमर खान को पैसे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कंपनी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी की बेहतरी चाहिए। और यही बात पहले दिन से कहता है। बहुत सारी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री में आगे पीछे हो गई हैं पिछले 6 महीनों में। इवन के मैनेजमेंट जो थी उसमें बहुत चेंजेस आ गई। जब आपके इरादे बुलंद हो तो उसमें छोटे छोटे मसले मसाइल, धूल मिट्टी, पत्थर, आंधी तूफान, इन चीजों की कोई परवाह नहीं की जाती, सिर्फ आगे बढ़ना होता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही मिशन है, बस आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी सारा कुछ है, लेकिन आप लोगों की इत्तला के लिए लगता है अभी बहुत कुछ आगे आना है। आपको ये मसले नजर आ रहे हैं, हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि ना और मसले आए, लेकिन आगे भी आ सकते हैं। जाहिर है जब हम नए प्रोजेक्ट, नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ आ रहे हैं, तो इनोवेशन जो होती है ना, वो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब इनोवेशन फैक्ट्री में इनोवेशन का इन्वेंट हो रहा होता है ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो जब इन्वेंशन हो रही होती है तो इस तरह के मामला होते हैं, और इसमें टाइम टेबल डिसाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने अगर कहा है कि 500 दिन का प्लान है, तो 500 दिन तो ये कभी भी लॉन्च नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि जितने दिन सिस्टम बंद रहा है उतने दिन सिस्टम के डेज बढ़ेंगे। हर बंदे को पता है कि 500 दिन कौन से काउंट हुए हैं, 500 दिन वो काउंट हुए हैं जिसमें लोगों को रिवॉर्ड आना है। जिन दिनों में सिस्टम बंद था, अपग्रेड पे था, रिवॉर्ड में प्रॉब्लम आई, वो दिन काउंट नहीं होंगे, वो दिन एक्सटेंड हो जाएंगे। आज बर्निंग क्यों नहीं हुई बताएं? सब लोग कह रहे हैं फर्स्ट को बर्निंग होनी थी, 0.06 रेट होना था, क्यों नहीं हुआ? जो पिछले 15 दिन सिस्टम बंद रहा है, वो 15 दिन बीच में ऐड हुए, वो पूरे होंगे तो बर्निंग होगी। जब पूरा मंथ कंप्लीट होगा फिर बर्निंग होगी, फिर उसकी प्राइस बढ़ेगी। और 8 तारीख को अगर सिस्टम लॉन्च हुआ है, इसमें भी 2-3 दिन ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, तो आप मान के चले, वो टेक्निकल टीम बेहतर बताती है, अगर 8 को ये मान लेते हैं तो इस हिसाब से भी 23 तारीख को जाके बर्निंग होगी और फिर प्राइस बढ़ेगी। तो जब तक आपको चीजों की समझ नहीं होती, आपको पता नहीं होता, तो आप लोग कैसे अपने दिमागों से बातें क्रिएट कर लेते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने जो जो कहा है वैसा ऊपर वाले ने करवाया है, और आगे भी होगा। इस बात को मेक श्योर कर दें। आपको क्या लगता है, कंपनी के पास इतने फालतू पैसे हैं
कि कंपनी ये जहाँ पे एलपीएल में टीम बाय कर ली, कंपनी 10 एक्सचेंजेस को पैसे देके बैठी हुई है, 10 एक्सचेंजेस को 4 एक्सचेंजेस को पिछले 3 महीने हो गए, उनसे अप्रूवल लिया, अनाउंसमेंट करवा ली, सारा कुछ करवा दिया, वहां पे कोई लिस्ट नहीं करवा दी। क्या फालतू पैसे हैं? कोई ना कोई तो दिक्कत होगी, कोई ना कोई रीजन होगी जिसकी वजह से चीजें रुकी हुई हैं। मैंने आपसे लास्ट मीटिंग में कहा था कि कंपनी ने बहुत सारी न्यूज इकट्ठी की हुई है। उस दिन आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिया था। वेट किस चीज का हो रहा है? ये प्रमोशन खत्म हो, ठीक है, और जैसे ये सिस्टम में कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं, लाइक ब्लॉकचेन में अभी लोगों के फंड रुके हुए हैं, ठीक है, स्वैपिंग में मामला आ रहे थे, बहुत सारे स्वैपिंग ऑन हुई। आपको पता है कंपनी ने स्वैपिंग ऑन करके स्वैपिंग बंद की थी, इसमें भी आपकी भलाई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बंद रहेगी, दोबारा ऑन हो जाएगी, इसके ऊपर टेक्निकल टीम जो है वो काम कर रही है। तो सारी चीजें होनी है, लेकिन सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। जिसको अपना बहुत जल्दी है टोकन बेचने की, तो मेरे भाइयों थोड़ा सा सब्र कर लो। सिर्फ ये प्रमोशन खत्म होने दो। प्रमोशन खत्म होगी 20 तारीख को, और उस 20 तारीख से अगली 20 तारीख तक इतनी को डिमांड आएगी कि आप लोग अपने टोकन बेच के निकल जाए। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। जिससे सब्र नहीं हो सकता 500 दिन तक बेच के निकल जाए। अदरवाइज 500 दिन तक आपने अपना, अगर जिंदगी में ना हमेशा से फैसला करने वाले बने, बहादुर आदमी आप लोग, ठीक है, डिसीजन मेकर बने, अगर तो आपने इससे भरपूर बेनिफिट उठाना है तो ये ज़हन बना ले कि 500वें दिन ही हमने बेचने हैं। अगर आपने 500 दिन तक सब्र नहीं हो सकता तो ये अगले महीने में जो डिमांड क्रिएट होने लगी है इसमें बेचे होंगे। हम ना ये चीजें नहीं है, हम आपकी वजह से सिस्टम में अपनी ना चेंज नहीं ला सकते। बहुत सारे मशवरे आते हैं कि आप इसकी कोई यूटिलिटी दे दें, आप इसको किसी आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड कर दें, आज वो फलाना टोकन आउटर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, देखिए वहां पे ना लेने की दिक्कत है ना देने की दिक्कत है। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना बीएससी नेटवर्क में, बीएफआई कॉइन में, हमें पता है कि इससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन उससे एक जरूर दिक्कत होती है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है। फिर आपको अगली दिक्कत शुरू होती है, प्राइस बढ़े, फिर आपको एक अगली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि प्राइस कम क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो इस बात का पता है कि लोग कभी खुश नहीं होते ना, लोगों को खुश करने के लिए इतने बड़े सिस्टम को डेवलप किया। हमने खुश करना, अगर खुश ये हम चाहते हैं कि लोग खुश हों, लेकिन आप लोगों से हम एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई हम ऊपर वाले को खुश करेंगे, ठीक है, ऐसे काम करेंगे जिससे सिस्टम आपको खुश करे। हम कौन होते हैं खुश करने वाले? तो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें, सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, और मिसगाइड करके लोगों को ना लाएं। यार क्यों आप अपने लोगों के साथ जाती करते हैं? एक बंदे के अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप अपने 10,000 20,000 टोकन बेचने के चक्कर में उसको सिस्टम में ले आते हैं। खत्म हो रही है उसकी डिटेल्स, आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैं जिसकी तरफ फोकस किया हुआ है। जैसी खत्म होती है तो आपसे एक मीटिंग करूंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जिसने भी लाभ टोकन बेचना हो, जिसने लेना हो, आपको एग्जिट का प्लान मिल जाएगा, जिसने निकलना हो वो बेच के निकल। ओके जी, थैंक यू।